जब अमेरिका कुछ भी करता है तो दुनिया के देश चुप क्यों हो जाते हैं? अगर कोई कंट्री अमेरिका के अगेंस्ट जाता है तो उसे ग्लोबल लेवल पर इग्नोर भी किया जा सकता है। आखिरकार दुनिया के पावरफुल देश अमेरिका के अगेंस्ट बोलने से सब लोग क्यों डरते हैं? नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके दिमाग में होता है, लेकिन हम अक्सर इस बात पर बोलने से बच जाते हैं। जब अमेरिका कुछ भी करता है तो दुनिया के देश चुप क्यों हो जाते हैं? जैसे अभी रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट फाइट चालू हुई, उसमें बोला जा रहा है कि अमेरिका का फायदा है, लेकिन क्या ये सच है? और अगर है तो क्यों सच है? आखिरकार दुनिया के पावरफुल देश अमेरिका के अगेंस्ट बोलने से सब लोग क्यों डरते हैं? सब लोग नहीं, पूरी दुनिया ही क्यों डरती है? आज हम इसी सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर थोड़ा सा क्लियरली बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया की पॉलिटिक्स में अमेरिका काफी पावरफुल है। सबको पता है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और टेक्नोलॉजी में भी वो टॉप पर है। तो फिर लोग उसे गुंडा क्यों कहते हैं? काफी लोग कहते हैं कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है। जब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो वो किसी और कंट्री का लॉस भी इग्नोर कर देता है। इसी वजह से कई बड़े देश भी उसके अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं है। क्यों? पहली बात, इकोनॉमिक प्रेशर। अमेरिका वर्ल्ड की बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। अगर वो किसी कंट्री पर सैंक्शंस या ट्रेड बैन लगा दे तो उस कंट्री की इकोनॉमी हिल सकती है। कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को रिस्क में नहीं डालना चाहती। दूसरा रीजन वो है मिलिट्री पावर। अमेरिका की मिलिट्री इतनी एडवांस्ड है कि कोई भी कंट्री उससे डायरेक्टली टकराने का रिस्क नहीं लेना चाहती। उसके पास एयर, सी और ग्राउंड फोर्सेस का फुल कंट्रोल है। तीसरा रीजन है पॉलिटिकल पावर। यूएन, नाटो और कई ग्लोबल बॉडीज में अमेरिका का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। अगर कोई कंट्री अमेरिका के अगेंस्ट जाता है तो उसे ग्लोबल लेवल पर इग्नोर भी किया जा सकता है। जब किसी पावरफुल के पास इतना ज्यादा कंट्रोल होता है ना, तो लोग उसके डिसीजन पर ओपनली सवाल उठाना काफी ज्यादा हद तक अवॉइड करते हैं। शायद इसलिए जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो बाकी देश चुप रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी और ट्रेड को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि एक हद तक सही भी है। अब बात करते हैं अभी के सबसे बर्निंग टॉपिक की, इजराइल और ईरान का डायरेक्ट फाइट। इतने सालों से जो छुपा हुआ कॉन्फ्लिक्ट था वो अब ओपन वॉर बन गया है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक की और ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन से जवाब दे दिया। इसमें अमेरिका का रोल काफी ज्यादा ट्रिकी है। एक साइड से देखा जाए तो अमेरिका इजराइल का पुराना पार्टनर है। उसने मिलिट्री सपोर्ट, इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल हेल्प दिया है, सब कुछ दिया है इजराइल को। जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया था तब अमेरिका ने बोला था कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट्स ने ये हिंट दिया था कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था और शायद उन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट भी किया था। ट्रम्प ने तो तेहरान के लोगों को इवैक्यूएट करने की वार्निंग दी और बोला कि उनके पास ईरान के स्काईज का कंप्लीट कंट्रोल है। तो क्या ये सिर्फ बोल्ड बातें थी या सच में अमेरिका के पीछे से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है और अमेरिका पीछे से सब कुछ कंट्रोल भी कर रहा है? अब सवाल उठता है, इस वॉर से अमेरिका को क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहला, वेपन्स का बिजनेस। जब फाइट होती है तो आर्म्स की डिमांड काफी हद तक और एक्चुअली बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। अमेरिका वर्ल्ड का टॉप आर्म सेलर है। इजराइल को ऑलरेडी काफी एडवांस वेपन्स दिए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से और अब और भी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरा बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक पावर। मिडिल ईस्ट हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट जोन रहा है, स्पेशली ऑयल और एनर्जी के लिए। ये फाइट अमेरिका को वहाँ और फोर्स सेंड करने का रीजन दे देती है और वो चाइना, रशिया जैसे राइवल्स का इन्फ्लुएंस भी कम कर सकता है। तीसरा, अपनी एनिमीज को वीक करना। ईरान हमेशा से ही अमेरिका की पॉलिसीज को अपोज करता आया है। अब जब ईरान की मिलिट्री और इकोनॉमी इस वॉर में वीक हो रही है तो अमेरिका के लिए ये एक विन सिचुएशन है। साथ ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिले हो सकता है, जो कि अमेरिका के लिए एक काफी ज्यादा बड़ा कंसर्न है। तो क्या ये सब प्रूफ है कि अमेरिका डायरेक्टली वॉर में नहीं जाकर अपने गोल्स अचीव कर रहा है? जब अमेरिका इजराइल को ओपनली सपोर्ट करता है और ईरान पर सैंक्शंस लगाता है तब दूसरे देश ईरान के फेवर में कुछ नहीं कह पाते, चाहे वो ह्यूमन राइट्स या पीस की ही बात क्यों ना हो। यूएन और दूसरे इंटरनेशनल ग्रुप्स ने शांति की अपील की, लेकिन क्या उनकी आवाज अमेरिका के प्रेशर के आगे कुछ वैल्यू नहीं रखती है? शायद नहीं। देश इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी ट्रेड और पॉलिटिक्स दोनों रिस्क में आती हैं। अब इस वॉर में अमेरिका ने अपने मिलिट्री ट्रूप्स बढ़ा दिए हैं और अपने एलीज को भी एक्टिव सपोर्ट दिया है। ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, इकोनॉमीज इफेक्ट हुई हैं और सबसे बड़ा लॉस है कॉमन लोगों की जान का। ईरान ने 220 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की हैं और इजराइल ने भी 24 लोग खो दिए हैं। तो क्या इन सब लोगों की डेथ का असली बेनिफिट किसी और को मिल रहा है? क्या वो बेनिफिट अमेरिका को जा रहा है? ये एक सीरियस सवाल है। अंत में दोस्तों, ये फाइट सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर गेम का पार्ट है जिसमें अमेरिका का रोल काफी ज्यादा बड़ा है। क्या बाकी देश इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी, सेफ्टी और ग्लोबल इमेज का डर है, या फिर इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होना बेकार ही है? ये डिसीजन आपका है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बने रहिए वार्तालाप के साथ।